जैसे कि हिबिस्कस फ्लावर बनाना है हेयर टाई, तो मैं 2 mm का यहाँ पे हुक ले रही हूँ अपना, एंड उतने ही mm का मेरे पास यहाँ पे ये यान है। ओके, सबसे पहले हमें एक नॉट टाई करना है, लाइक इसे नॉट टाई करना है इस तरीके से, ये फिर इसे हम बस निकाल देंगे। तो ये हमारा नॉट हो गया, सिंपल सा इजी सा नॉट है। उसके बाद चेन 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये हो गया चेन 3। अगेन चेन 3, 1 2 एंड 3, मतलब चेन 6 आपको टोटल इसमें करना है। ठीक है, टोटल आप 6 चेन करेंगे यहाँ। चेन 6 करने के बाद हमें यहाँ पे फर्स्ट में, यहाँ इस साइड के फर्स्ट में सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से, 1 सिंगल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में भी हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करना होगा लाइक दिस। उसके बाद हम करेंगे हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर इस चेन के अंदर इंसर्ट करना है, यार्न ओवर, फिर इसे निकालेंगे, फिर इन तीनों को एक बार में ही निकाल देना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। उसके बाद एक डबल क्रोशे इस तरीके से, एक बार में 2 एंड दूसरे बार में 2। ठीक है, अब जो ये वाला है यहाँ पे हम करेंगे 6 डबल क्रोशे सिर्फ इसी में। ठीक है, इसी वाले चेन में हमें 6 डबल क्रोशे करना है। तो यार्न ओवर, ये एक बार में 2, दूसरे बार में 2, एक डबल क्रोशे हो गया। फिर ये दूसरा डबल क्रोशे, एक बार में 2, एक बार में 2, दूसरे बार में 2, दूसरा डबल क्रोशे, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशे, एंड ये हमारा 5th डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा 5th डबल क्रोशे हो गया। नाउ एक और डबल क्रोशे करना है, ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे है, यानी 6 डबल क्रोशे। ठीक है, 6 डबल क्रोशे करने के बाद अब हम इस चेन से स्टार्ट करेंगे। सो हमने क्या किया था, हम यहाँ पे करेंगे डबल क्रोशे इस वाले चेन में, अदर साइड एक डबल क्रोशे, ये 1। ठीक है, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे, HDC, एंड तीनों लूप को निकाल देंगे। नाउ 2 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट चेन में, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें एक करना है, यहाँ पे जस्ट यहाँ एक स्लिप स्टिच एंड चेन 1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट राउंड है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, यानी सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज, यानी यहाँ फर्स्ट वाले चेन में पूरे चेन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे एंड एक और सिंगल क्रोशे, इसका मतलब यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें करना है एक सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे, एक और सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे, एक और सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे। ठीक है, एंड उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस पे, हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद एक डबल क्रोशे कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद 5 डबल क्रोशे अकेले इस पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशे, उसके बाद ये हमारा दूसरा डबल क्रोशे, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशे हो गया, ये हमारा चौथा डबल क्रोशे, एंड ये लास्ट 5वां डबल क्रोशे। ठीक है, ये हमारा 5th डबल क्रोशे हो गया यहाँ पे। सो ये एक साइड का हिबिस्कस सा बनना स्टार्ट। डबल क्रोशे कर लिए हैं। नाउ हम एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट चेन पे, एक डबल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट चेन में एक हाफ डबल क्रोशे, यहाँ ये हाफ डबल क्रोशे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे, एक और सिंगल क्रोशे। ठीक है, उसके बाद एक और सिंगल क्रोशे यहाँ पे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज, यानी एक यहाँ पे एक और उसी चेन में सिंगल क्रोशे, इसको बोलते हैं सिंगल क्रोशे इंक्रीज। ना यहाँ पे स्लिप स्टिच, यहाँ पे ये एक बार में ये, नाउ चेन 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे
अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड अब और जाएंगे आगे। इसके हमारा लास्ट राउंड होगा हिबिस्कस बनाने का। सो उसके बाद हम यहाँ पे एक इंक्रीज़ करेंगे फर्स्ट में 1 एंड 2 एंड यू पुट 2 इन 1 चेन सिंगल क्रोशे। नाउ एक सिंगल क्रोशे करेंगे, एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, एक और सिंगल क्रोशे करेंगे, एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट पे, एक डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट पे लाइक दिस। उसके बाद अब यहाँ से 9 तक यानी 9 चेन्स तक हमें डबल क्रोशे करना है, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। लाइक मैं बता रही हूँ आपको, ये पहला चेन है, यहाँ पे हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 एंड ये 2, ठीक है, 2 डबल क्रोशे। ऐसा टोटल आपको 9 टाइम्स करना है, ठीक है। ये यहाँ पे भी 1 एंड ये 2, ये दूसरा हो गया। यहाँ पे भी ये 1 एंड 2। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया। ये हमारा चौथा, लाइक फोर्थ, ये 2 डबल क्रोशे, ये फिफ्थ, 2 डबल क्रोशे, फिफ्थ पे 2 डबल क्रोशे, सिक्स पे 2 डबल क्रोशे, सिक्स्थ हो गया ये, सिक्स पे 2 डबल क्रोशे, दूसरा ही चल रहा है मेरा। सेवेंथ पे 2 डबल क्रोशे लाइक 7। उसके बाद 8 पे 2 डबल क्रोशे, ये 8 चल रहा है मेरा। 8 पे 2 डबल क्रोशे, फिर 9th पे 2 डबल क्रोशे, ठीक है, 1 एंड ये 2। ना इसके करने के बाद हमें करना होगा एक डबल क्रोशे और नेक्स्ट चेन, एक हाफ डबल क्रोशे, एक स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच, सॉरी सिंगल क्रोशे, एक और सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद इसके साथ मिला के इसे स्लिप स्टिच लगा देंगे एंड उसके बाद यान को यहाँ से कट कर लेना है। सो यान हमको कट करेंगे एंड यान कट करने के बाद बस इतना ध्यान रखना कि इसे एक बार इस तरीके से बस रोल कर देंगे। तो इस तरीके से हमें और 4 पेटल बनाने होंगे। इस तरीके से 6 पेटल बनाने थे। ये है मेरे बाकी, सॉरी 5 पेटल और बनाने थे, 4 पेटल और, टोटल 5 पेटल का ये गेम है। सो नाउ उसके बाद मैं यहाँ पे इन सब के जो मैंने ये रखे हुए हैं ना, इन्हें मैं पकड़ लूँगी एंड यस, इन्हें मैं एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले आप इन्हें टाई कर ले लाइक दिस। इन्हें आप अच्छे से फोल्ड करके एक नॉट टाई कर दे ताकि जब हम इसे स्यू करें ना तो इसमें कोई दिक्कत ना आए हमें। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से टाई कर लेती हूँ लाइक दिस। ये हो जाएगा बस एक स्टिच में। तो ये हमारा हो चुका है। नाउ अब इन सब को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। सो ये एक लंबा सा है मेरा थ्रेड जिसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ताकि मैं इससे हेल्प करूँ। नाउ हम एक निडल लेंगे एंड उसके बाद इसे थ्रेड के अंदर हम इसे इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से निडल इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा यहाँ पे है। सो सबसे पहले मैं इसे, ये मेरा इधर है, सबसे पहले मैं इससे ही इसी के इस पेटल के अंदर ही ले जाऊंगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसे निकालूंगी। सो आपको जितना आपको अप्रोप्रिएट लगे, आपको चाहिए उतना ही आप लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा लेने से होगा क्या कि यहाँ पे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बहुत सारे थ्रेड है जो हम ऑलरेडी अभी तक रखे हुए हैं। सो इसे फिर कुछ इस तरीके से 1 बाय 1 सारे जो पेटल है उनमें हम इंसर्ट करते जाएंगे एंड ये लास्ट वाला भी पेटल हम इसके साथ, दैट्स इट। उसके बाद एक ही बार में सबको निकाल लेना है।
लाइक दिस। अब इस तरीके से सब आपस में इनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसे एडजस्ट करेंगे। सो ये सबका ऑब्वियसली बॉटम है, इस तरीके से हमारा हिबिस्कस। फिर एक बार और हम इस वाले को इसके साथ अटैच करेंगे लाइक दिस यहाँ। तो ये मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसे यहाँ इंसर्ट करूँगी एंड इसे मैं यहाँ पे निकाल दूँगी। तो ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा एक बार और। सो नाउ ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। नाउ एक और चीज़ में जो प्यूप है वो हमारा बचा हुआ है, सो हम उसे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो उसके लिए हमें बस वायर चाहिए और हमें येलो कलर का यान चाहिए होगा। तो चलो उसे बनाते हैं जल्दी। थ्रेड और यान जो आपको चाहिए, एंड कोई भी वायर ले सकते हो आप, पतली वायर, मोटी वायर। मेरे पास ये पतली वायर है तो मैं इस तरीके का वायर ले रही हूँ। एंड एक और बात कि ये वायर आपको कहाँ मिलेगी, तो कोई भी स्टेशनरी शॉप, मतलब ऐसी स्टेशनरी शॉप जहाँ पे ज्वेलरी का सामान मिलता हो, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। एंड उसी की तरह आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ले सकते हो। एंड उसके बाद मैं कुछ इस तरीके से वायर को कट करूँगी। नाउ वायर कट करने के बाद हमें थ्रेड को लेना है एंड बस वायर पे लपेटते जाना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं इसे बस ले रही हूँ यहाँ पे एंड फिर मैं इसे इसके ही मैं फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि ये पहले ही से सिक्योर हो जाए और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। लाइक दिस यहाँ पे। एंड ये बहुत पतली सी वायर होती है तो ये अच्छे से हो भी जाती है एडजस्ट, ऐसे कुछ बात नहीं है, ठीक है। और फिर मैं इसे यहाँ पे लपेटते चली जाऊँगी, ठीक है, लाइक दिस। तो इसे फिर हम पूरा यहाँ पे लपेट लेंगे एंड इतना कुछ लंबा लंबा सा हमें इतनी लंबी लंबी सी चाहिए होगी। तो बस इसे लपेटना है यहाँ पे इतना लंबा लंबा सा। अब यहाँ तक मैंने थ्रेड को लपेट लिया है। अब उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ ऐसे करके राउंड कर दूँगी एंड उसके बाद यहीं पे मैं इस तरीके से वायर को सिक्योर कर दूँगी। और सिमिलरली इसके साथ जो यहाँ पे ये वायर है उसे यहाँ पे भी मैं सिक्योर करते चली जाऊँगी। बस इतना सा ही काम था। और यहाँ पे हमारा ये मैं इसे बस वायर को ऐसे ट्विस्ट कर दूँगी एंड यही हमारा सेंटर बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से एंड फिर मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी लाइक दिस। सो इस तरीके से आप एक या दो और बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैंने टोटल यहाँ पे 3 बनाया है एंड विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी अच्छे से। ये सब कुछ होने के बाद ये आपको एक बेस यहाँ पे रेडी कर लेना है एंड इसी को हम इस फ्लावर के बैक साइड पे स्टिच करना होगा ताकि हम इसमें रबर बैंड लगा सकें, ठीक है। तो इस तरीके से रबर बैंड को आप रखोगे यहाँ पे एंड ये जो हमारा बेस है इसे इंसर्ट करके यहाँ पे। नाउ अब हमें सिंपली हुक को लेना है एंड उसे इस वाले पॉइंट पे हम लगाएंगे एंड इस तरीके से जो नीचे में स्टिचेस होंगी उसमें से किसी भी एक स्टिच में आप ले लेना। फिर उसके बाद इसे फंसा के यार्न ओवर एंड उसके बाद यहाँ पे जो स्टिचेस आपको दिख रही होगी उन दोनों से पुल आउट कर देना। तो ये स्टिच हो गया। नाउ चेन एंड अगेन उसके बाद इसमें नॉर्मली ही स्टिच करना है, ठीक है, चेन करते जाना है। मीन आपको पांचों के पांचों पेटल दिख रहे होंगे, एक बार सारे पेटल में सेम प्रोसेस को रिपीट करके आप स्टिच कर दीजिएगा एवरी पेटल पे, ठीक है। 2-2 स्टिच का गैप लेके स्टिच करना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपका बेस जो है मतलब आपका जो रबर बैंड है बेस के साथ अटैच होकर आपके फ्लावर में पूरे तरीके से अटैच हो जाएगा लाइक दिस। ये मैंने एक बार कर चुका था, ये मेरा सेकेंड टाइम है। मैं सेकेंड टाइम इसे कर रही हूँ इस तरीके से स्टिच है ना। सेकेंड टाइम भी ये अच्छे से स्टिच हो जाएगा। सॉरी मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। हाँ, सो ये सेकेंड टाइम भी मैं स्टिच कर रही हूँ। एक पेटल पे हो गया हमारा काम। अब हम नेक्स्ट पेटल में सिमिलरली यही काम करेंगे, लाइक इसे स्टिच करेंगे यहाँ से एंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। यहाँ पे मैं लास्ट में बस इसे यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप इसे ग्लू गन के भी हेल्प से स्टिच कर सकते हैं,
ठीक है। ग्लू गन से भी आराम से स्टिच हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। एंड ग्लू गन भी ग्लू के ऊपर अच्छा काम करता है, पर अगर आप इसे स्टिच करके सिक्योर करते हो तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से वट एवर ऑप्शन यू वांट टू चूज़ यू कैन। सो अब इसे लास्ट हमें बस स्टिच करना होगा यहाँ पे लाइक दिस। एक बार रबर, दोनों साइड से रबर एक बार अटैच हो जाए, फिर आप इसे और ईज़िली से स्टिच कर पाओगे। सो नाउ इसी तरीके से हमारा जो पूरा फ्लावर पार्ट है वो अटैच हो गया अच्छे से। अब मैं इसे बस सिक्योर कर दूँ। ये बस लास्ट स्टेप होगा जहाँ पे हम इसे सिक्योर करेंगे। इसे सिक्योर थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। लाइक फिर इस थ्रेड को आप बाकी सारे लाइंस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं एंड योर फ्लावर हिबिस्कस इज़ रेडी। तो आप इसे अपने हेयर स्टाइल में यूज़ करें। एंड जैसे पता है कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है एंड ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप इसको मल्टी कलर्स में बना सकते हैं, वॉट एवर you want. So thank you so much for watching my video. Thank you so much.